कुबेरवाशिष्व प्रेयन्तां प्रेयन्ताम् अनंतवासुके तक्ष करकोट पद्म महापद्म कुलेश विजय मोरगश्व प्रेयन्तां प्रेयन्तां। ये जो शांतिधारा सुनते हैं उनके 10 दिक्पालीन वास्तु दोष दूर होता है और वास्तु देवता ऐसे प्रसन्न रहते हैं। और सुरासुरेन चमन चारण विद्याधर किन्नर किंपुर साक्ष भूत पिशाच प्रेयन्तां प्रेयन्तां। सभी प्रकार के इंद्र सुरेंद्र चमर विद्याधर किन्नर किंपुर राक्षस भूत पिशाच सभी आप पर घर पर प्रसन्न रहे। बुध बृहस्पति राहु के तो महाज्योति देवता शिवा सूर्य आदि नवग्रह देवताएं आप पर सदा प्रसन्नता प्राप्त हो। श्रीमत षोडशवंत देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां षोडशवंत देवता प्रसन्न रहे। जन जन का शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां। जिन तीर्थंकर के 24 पिता प्रसन्न रहे। और चतुर्जन मातृका देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मातृका देवता प्रसन्न रहे। चतुर्विंशति यक्ष शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां चतुर्यक्ष प्रसन्न रहे। चतुर्विंशे च शासन देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां शासन देवता प्रसन्न रहे। कुलग्रस्त सर्वे देव देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचति देवता शिवा प्रेयन्तां पंचति प्रसन्न रहे। नवग्रह हमेंद्र देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचनतम देवता शिवा प्रेयन्तां तितानगत विकल सकल सिद्ध समूह शिवा प्रेयन्तां। सभी सिद्ध परमात्मा प्रसन्न रहे आप पर। सर्व काल में गुणधर नाम देश आप अपने अपने नाम लीजिए। संपदि रस्तो तथास्तु सिद्धि रस्तो तथास्तु पुष्टि रस्तो तथास्तु। राम जाम चिम सतलमदाय ओम कीर्ति लक्ष्मी प्रेयन्तां प्रेयन्तां वृषभादि वर्धमान तीर्थंकरा कर्म रिपु कांत दुर्गमेश रक्षेन्द्रो जनेन्द्र आदित्य आदि नवग्रह देवता प्रसन्ना भवतु। अन्नदानादि नित्य महत्व गुरु संबंधी वंदगस्य गुणधर्म धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामद प्रामो शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु तदास्तु। पुण्यवतांधर्वत हरम जम चिम सोनोर्ति भगवती पाशना तीर्थंकरायम द्वादश शुक्लजम पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा श्री गुणधर नाम दिए शमुत्यम चिन्ह काम संबलिकाम चंद्र क्रोधम चिन्ह बिंद पापम चिन्ह बिंद सर्वशत्रु चिन्ह सर्वोपसर्गम चिन्ह सर्वविघ्न सर्वयम चिन्ह सर्वचोर दुष्टभयम चिन्ह सर्वमृग परिचयम चिन्ह बिंद सर्वचाम डामर सप्रमंत्र सुरूपम चिन्ह सर्वमार्यम चिन्ह बिंद सर्वसस्य मार्यम चिन्ह धान्य मार्यम चिन्ह गुलपत्र पुष्प मार्यम चिन्ह फल राष्ट्र देश मार्यम चिन्ह बिंद सर्व विषमार्यम चिन्ह क्रोवेताल शाग्नि डाक्नि व्ययम चिन्ह बिंद सर्वेदिनीय समोनि चिन्ह बिंद सर्वमारा सर्वापमतम चिन्ह बिंद सर्वदुर्गतम चिन्ह सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजल सर्व शांतिम कुरुकुजनानंदम कुरुकुरु सर्व जीवानंदनम कुरुकुरु सब भव्यानंदम कुरुकुरु राजानंद कुरुकुरु सब गोकुलानंद सब ग्राम नगर केट कटम दुर्ग बोधनम को सवानंदम कुरुकुरु सर्वलोक सत्यम कुरुकुरु सवानंद कुरु सर्व दुःखमनान दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम फट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीष गुणदेव शांतिनाथ शांतिकरा सर्व सर्व प्रकाश चामराम ओम राम रीम रोम रा अशियावसा गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु सर्व आरोग्य समृद्धिम कुरुकुरु रीम बशट नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय मंत्र जाप करना है। विगत दिनों में बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। कई जगह कई प्रकार की अकाल मृत्यु दिखाई दे रहा है। वे अकाल मृत्यु इस महामृत्युंजय महामंत्र नमोकार का एक दिव्य शक्ति से निश्चित रूपे न थमेगा। ये विश्वास नहीं महाविश्वास है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर मृत्युंजय मंत्र है बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही आरोग्यकारी मंत्र बोल रहा हूं। हम सभी लोग हाथ जोड़ ले। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्याणम ओम रोम नमो अज्जायानम ओम रहा नमो लोवे सब्बसावनम सर्व अपमृत्युम घाते घाते मम आयुष्वर्ध्यम कुरुक्रोरीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयोदो वड्डमानसरिसहं चक्रम जलतम गच्छयाय संपाय समजेवा विवादेवा थम्मेन वार निंगिन वारायन वा मोहेन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं छाम चीम चूम च कलिकुंड दंड स्वामिन तुलवीर्य पराक्रम मम शाग्न्यादि भविष्यं कुरुकुर्वात्मिध्याम रक्ष रक्ष परविद्यां चिन्हुं फट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सदूप पलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवांकुले जिनग्रहे जिननाथ ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राज वर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए
अभी जो है आपके नाम पर एक शांति धारा कर लेते हैं, जो भी झूम पर है जितने भी लोग हैं उनके नाम पर कर लेते हैं। कल जो है नवग्रह तीर्थ पर पद्म विभूषण कर्नाटक और भारत के जैन कुल को, धर्म को महान गौरव प्रदान करने वाले लाखों लोग, जिनके नहीं करोड़ों जिनके अनुयायी है, जो काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं हो सकता है, वह काम करके दिखाने वाले डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी कल नवग्रह तीर्थ पर पधारे। उनके कुछ झलकियां आप देखिए। क्यों नवग्रह तीर्थ डॉक्टर वीरेंद्र के हेगड़े के बारे में आपको क्या कहूं। ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष युग युगांतर ही जन्म लेते। कभी कभारी जो है ऐसे महापुरुषों का जन्म होना बहुत ही दुर्लभ होता है, और जिन्होंने अपने उनको कहना लाखों लोग जो है बखान करे तो भी संभव नहीं है। उन्होंने 41 फुट की सबसे पहले जैन धर्म के लिए मूर्ति स्थापना किया, और इसी प्रकार धर्मस्थल में कोई भी जाए और कोई भी साधु जाए और कैसे भी साधु जाए, उनको धर्मस्थल से जितने दूर जाने वाले हैं उन तक पूरी संघ की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था पूर्ण करके भेजते हैं। भगवान चंद्रनाथ के बड़े अनुयायी हैं। भगवान चंद्रपुर के आराध्य की मूर्ति जो है कम से कम 3 करोड़ में अपना एक मंदिर बनाया उन्होंने। इसके अलावा हर सोमवार से लेकर के सोमवार तक इस दिन जो है प्रति समय, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुध, सभी के लिए एक नहीं दो नहीं, अभी तो क्या बस फ्री होने के कारण डेली जो है 3-3 4-4 5-5 लाख लोग रहते हैं, उन्हें फ्री ऑफ चार्ज खाना खिलाते हैं। अन्नदासो फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी आ जाए। धर्मस्थल के अंदर कोई भी मनुष्य अगर पैर रखता है उसको भूखा पेट बुलाया जाता है, पर भूखा पेट किसी को भेजा नहीं जाता है। आप समझिए अभी टाइम पर जो है अभी जो है उनका जो कार्य है, कम से कम घर घर में उद्योग पहुंचाया है, और उन्हें कई ऐसे ग्राम अभिवृद्धि गांवों को उद्धार कैसे किया जाए, महिलाओं को उद्धार कैसे किया जाए, एक नहीं दो नहीं 25 लाख महिलाओं को उन्होंने उद्योग दिया है, व्यवसाय दिया है। और कोई भी अगर गरीब उनसे अगर कोई अपने गाय खरीदना चाहता है, अपना मशीन खरीदना चाहता है, या अपना कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति जो है अपना उद्योग खोलना चाहता है, अपने धर्मस्थल से वो फंड भेजते हैं, और लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, सबको जो है वे निःशुल्क रूप से बिना सेवार्थ जो है कार्य कराते हैं। ऐसे उद्योगी कम से कम इस बार की संख्या के अनुसार वो बता रहे थे 1.5 करोड़ लोगों को उद्योग दिया है। एक नहीं दो नहीं 1.5 करोड़। कौन कर सकता है क्या? जैन समाज में किसी की इतनी हिम्मत है क्या? बताइए। ऐसे महापुरुषों का युग रूप में जन्म लेना ही अपने आप समाज के लिए गौरव है। आज तक कोई भारत के अंदर ऐसा कोई माई का लाल हो, मेरी बात को अगर कोई सुन रहा हो
एक भी हाथ कर दो कि मैं डेली 1 लाख को खाना खिलाता हूं, बताइए कौन है ऐसे? बड़े बड़े उद्योगपति भारत के अंदर पड़े हुए हैं, रतनलाल टाटा से लेकर के अनेक उद्योगपति, बहुत उद्योगपति है, बहुत करोड़ोंपति दुनिया में देखा है। डेली 1 लाख को खिलाने वाले किसी की अगर हिम्मत है तो एक आदमी भी हाथ ऊपर करो भाई, कोई मामूली बात नहीं है भाई। और अभी बस फ्री होने के कारण 3-3, 4-4 लाख, और वो आज से नहीं, वो अभी से नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से देख रहा हूं, यानी 50 साल से देख रहा हूं मैं। ऐसे महान दानवीर, और जहां 3-4 लाख की भीड़ लगती हो उस धर्मस्थल के अंदर, ये तो हुआ अन्नदान का। अन्नदान जितना कोई महादान नहीं। और कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे। कितने? 1 नहीं 2 नहीं 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे। 50,000 का अर्थ कितना होता है? विश्वविद्यालय है उनके पास, MBBS कॉलेज है, 4 BAMS कॉलेज है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो उन्होंने खोला नहीं है। वीरेंद्र हेगड़े जी का जो कार्यशैली है उसको देख करके मात्र कर्नाटक ही गदगदित नहीं हुए, पूरा जो है राष्ट्रपति जो है उनके प्रति समर्पित होकर पद्म भूषण सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। और इस कार्य की शैली को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी धर्मस्थल गए। ऐसा कैसा संभव है एक इंसान लाखों को खिलाता हो, कई को करोड़ों को उद्योग देता हो, घर घर में जो सर्व जातीय, सर्व सुखाय, सर्व हिताय, सर्व कल्याणार्थ जिन्होंने कार्य किया हो, ऐसे महान हेगड़े को जाकर के सम्मानित किया। और उसके बाद उन्हें भारत के इतिहास में, जैन धर्म के इतिहास में, भारत आजादी होने के प्रथम बार जो है राज्य सभा के अंदर MP करके जो चुनियात और चुनने का जो सिस्टम होता है, 6 प्रकार की MP जो है भारत सरकार के द्वारा चुनाया जाता है, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, तो उन्हीं में से एक जो है हमारे वीरेंद्र हेगड़े को चुन करके MP चुन करके वो राज्यसभा में अभी मेंबर है, अभी भी वर्तमान में मेंबर है, और अपने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। आज भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों जैन है, परंतु किसी के पास वह ताकत, वह सामर्थ्य नहीं है कि यह एक MP को भी चुन करके हमें भेजे। हम लोग पंथों में, ग्रंथों में, संतों में बढ़ चुके हैं। और हम इतना तो मैं मानता हूं, अगर समाज अगर मन किया तो किसी को जिता नहीं सकते, पर गिरा तो सकते हो। इतना तो आपके पास हिम्मत है, परंतु हिम्मत सब खो चुके। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि हमारे मतभेद, मनभेद, पंथभेद, संप्रदाय भाई इतने बढ़ चुका है, अब कोई समाज कंट्रोल में नहीं है, उन्मत्त है समाज। समाज मतभ्रष्ट और पथभ्रष्ट हो चुका है। जैसे महापुर आने के बाद, बरसात, तूफानी आंधी के बाद वहां कोई कंट्रोल नहीं रहता है, न शासन का, न तंत्रों का, न अनेक किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। वैसा ही जो है हमारा समाज उन्मत्त हो चुका है, समाज पथभ्रष्ट हो चुका है, शासन भ्रष्ट हो चुका है, एकता भ्रष्ट हो चुका है। कोई किसी में न बाप का बेटे में कंट्रोल है, न बेटे में माँ का कंट्रोल है,
है ना, बेटे का अपने परिवार में मित्रता, सब घर से लेकर के समाज में सब छिन्न भिन्न छिन्न भिन्न छिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो चुका। बताइए, हमारे जितने मंदिर है जो, और जितने गांव है, उतने ही मनभेद और मतभेद है बंधु। एकता का पूरा शासन खत्म हो चुका, ना कोई हमारा लीडर है, समाज का कोई लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं। बताइए कौन है, बताइए नाम बताइए, ऐसा कोई है जो एक शब्द बोलते ही सारे इकट्ठा हो जाए? कोई समाज का कोई लीडर है क्या? बताइए नाम से। सब ये माला मंच माइक के पीछे भाग रहे हैं। समाज की जो अवनति है उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हर आदमी जो है अपना अपना ही चलाना चाह रहा है, पर समाज का चलाना बहुत कठिन है। परंतु ऐसे इस विकट समय में जहां देश आजाद हुआ था, अनेकों एमपी लोकसभा के अंदर थे, आज एक भी समाज का नहीं प्रति। अभी गिने चुने राज्यों में मंत्री तो है, वो एमएलए लोग एक दो। अभी महाराष्ट्र कितना बड़ा शासन है, एक मंत्री आपका नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर ही कम से कम जो है लाखों लोग है, पर जितने लाखों लोग है उतने ही मनभेद और मतभेद है। और ये साधु लोग आकर के हर गांव गांव में और आग लगा रहे हैं, वो बटे हुए और बांट रहे हैं।